आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है टाई बीम डालने के क्या फ़ायदे हैं और लिंटल बीम में ये फ़ायदा आपको नहीं मिल सकते, और टाई बीम और लिंटल बीम की इनकी थिकनेस दीवारों के ऊपर कितनी कितनी होनी चाहिए। लिंटल बीम में आप 2 सरिये देंगे ऊपर और 3 नीचे, और रिंग 6-6 इंची के फासले पर 7 बाई 7 अंदर अंदर से रिंग होगा और 6 इंच के फासले पर होगा। जबकि टाई बीम में आपने 4 सरिये देने हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, और रिंग इनके 6-6 इंची पर। अगर 4 सूत्र का सरिया है तो 2 सूत्र के आपके रिंग होंगे और 7 बाई 7 के होंगे, और 6 इंच का इनका अंदरूनी आपस में डिस्टेंस होगा एक रिंग से दूसरे रिंग का। टाई बीम स्क्रीन पर आपको एरो के ज़रिए शो किया गया है। इस टाई बीम के अंदर आपने 4 सरिये देने, 4 सूत्र के और 2 सूत्र के रिंग देने। 6 इंच का इनका रिंगों का आपस का दरमियानी फासला होगा और 7 बाई 7 का आपका रिंग होगा। अगर दीवार 9 इंची की है तो आपका रिंग 7 बाई 7 का होगा। सिंगल दीवार के लिए सिंगल रिंग होगा, और 9 इंची की दीवार के लिए 7 बाई 7 का रिंग आपका चलेगा। लिंटल बीम के मुकाबले में टाई बीम क्यों फ़ायदेमंद है? एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कॉलम आपके जा रहे हैं, जो नीचे से आपने प्लिंथ बीम के ज़रिए कॉलमों को आपस में जोड़ दिया है, तो इसी तरह लिंटल बीम आपका वो कॉलमों को ऊपर से बांध देता है और कॉलम अपनी लाइन से आउट नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पर आपकी छत की अगर हाइट 4 मीटर से ज़्यादा है, यानी 12, साढ़े 12, 13 फुट के करीब है, तो हर सूरत आपको टाई बीम लाजमी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये जो आपका कॉलम है इसके अंदर इतनी मजबूती नहीं आएगी और इसके लचक खाने का बहुत ज़्यादा अंदेशा रहता है। एक फ़ायदा इसका ये होता है कि आपस में टाई करके रखता है। जिस तरह आपके बूटों के तस्मे हैं वो बूट को टाइट करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपका पाँव स्लिप नहीं होता और अपने बूट से बाहर नहीं निकलता। सेम इसी तरह आपका टाई बीम आपके कॉलम्स को उनकी लाइन आउट नहीं होने देता और उनको पक्का मजबूती से जकड़ कर रखता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप नीम छत्ता वगैरह अपने वाशरूम में दे सकते हैं, और किचन के अंदर भी अपनी जगह की स्टोरेज वगैरह बढ़ा सकते हैं। उसके साथ वाशरूम्स के अलावा जो बेडरूम्स के सामने अगर गैलरी बनती है तो वहाँ पर भी आप नीम छत्ता दे सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आप टाई बीम की वजह से ही अपनी जो खिड़कियां हैं आपकी, उनके ऊपर आप शेड दे सकते हैं। और अगर बाहर वाली साइड पे आपका दरवाज़ा है और आपने दरवाजे के ऊपर भी बारिश से बचाव और धूप वगैरह से बचाव के लिए छज्जा देना है, तो आप उसको भी शेड वगैरह दे सकते हैं। इस शेड की जो विड्थ होगी वो 1 फुट से लेकर 2 फुट तक होगी। मैक्सिमम आपने इतनी देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। अभी ये देखना है कि आपने जो खिड़की या दरवाजे के ऊपर शेड देना है उसकी जो आपने आरसीसी करना है उसकी थिकनेस कितनी होगी और सरिया कौन सा डलेगा और किस साइज़ में डलेगा। आपने चौड़ाई में 4 सूत्र का सरिया डालना है और लंबाई में 3 सूत्र का सरिया डालना है, और खाना जो है आपने रखना है वो 6 बाई 8 का रखना है सरिये का, और जो आरसीसी की थिकनेस मोटाई करनी है वो 3 इंच करनी है। इसके अलावा जो आपने बाथरूम, किचन या किसी भी गैलरी के अंदर नीम छत्ता डालना है तो आपने चौड़ाई में 4 सूत्र का सरिया, लंबाई में 3 सूत्र का सरिया डाल दें, और इनका दरमियानी फासला 6 बाई 6 या 7 बाई 7 का आपने रखना है। अगर आप टाई बीम नहीं देते तो फिर आप ना ही इस पर नीम छत्ता डाल सकते हैं और ना ही बाहर खिड़की या दरवाज़े पर आप शेड दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप शेड देने की कोशिश करेंगे तो आपका जो शेड है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह क्योंकि टाई बीम के साथ ये पक्का बांधा जाता है तो इसके अंदर मजबूती भी होती है और इसमें पायदारी के अलावा इसके अंदर खूबसूरती भी बेशुमार आती है। जहाँ पर नीम छत्ता देने से आपके घर के अंदर स्पेस ज़्यादा बनेगी और स्टोर टाइप की जगह आपके लिए बन जाएगी, वहाँ पर आप अपनी ज़रूरत से जो कम इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो दरवाज़े और खिड़कियाँ हैं, अगर आप शेड देते हैं उनको टाई बीम की वजह से, तो खिड़कियाँ और दरवाज़े आपके बारिश और धूप, गर्मी वगैरह से आपको बचाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। टाई बीम के मतलब मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है कि टाई बीम के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से आप टाई बीम डालेंगे, और अगर आप लिंटल बीम डालते हैं तो वहाँ पर आपका क्या साइज़ होगा और उसके कौन कौन से सरिये इस्तेमाल होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक करें
अपने तमाम दोस्तों और फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हमारी इस्लाह हो और हम बेहतर, मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपके लिए बना सकें। आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। बराए मेहरबानी आप अपने वालिदैन और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।